सो गाइज वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्च क्वेरी की। सर्च क्वेरी बोले तो भाई हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट में किस टाइप से सर्च करने की जो फंक्शनलिटी है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई सर्च क्वेरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। जो सर्च क्वेरी इंपॉर्टेंट होती ही है क्योंकि जब भी हमारी कोई वेबसाइट पर बंदा आएगा तो हमारी वेबसाइट पर सिर्फ एक पेज तो देखने नहीं आएगा ना, या फिर एक ही प्रोडक्ट तो देखने नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजन पे जाते हो तो वहां पर आप सिर्फ एक प्रोडक्ट देखने थोड़ी जाते हो, वहां पर तो मल्टीपल हजारों प्रोडक्ट्स होते हैं। तो वहां पर हम क्या करते हैं, सर्च क्वेरी का यूज करते हैं। हम जाते हैं सर्च बार में और वहां पर सर्च कर लेते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं आज हमारे प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर हमारे जितने भी अकाउंट्स है ना उनके बीच में यहाँ पर सर्च क्वेरी लगाऊंगा, जैसे कि हमारे इंस्टाग्राम पे होती है। सेम उसी टाइप से हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आ जाऊंगा कहाँ पर, अकाउंट्स वाली ऐप में, और यहाँ पर मैं आ जाऊंगा views.py में। अब ये सारा काम हम बहुत पहले भी कर चुके हैं, तो अभी इसे डबल समझाऊंगा नहीं क्या है क्या नहीं है। मैं आ जाऊंगा सबसे लास्ट में और यहाँ पर मैं एक व्यू बनाऊंगा, और इस व्यू में हमारे जितने भी यूजर्स है ना वो फेच होंगे हमारी सर्च क्वेरी के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बना लूंगा, यानी कि एक व्यू बना लूंगा लेट अस से सर्च रिजल्ट के नाम से। तो यहाँ पर मैं सर्च रिजल्ट के नाम से एक व्यू बना लेता हूँ, और यहाँ पर मुझे एक आर्ग्यूमेंट देना होगा जो कि होगा हमारा रिक्वेस्ट। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे डाटाबेस से जो हमारे यूजर्स है उन्हें फेच करना पड़ेगा और उन्हें रिटर्न करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ। और रिटर्न करने के बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा लेट अस से रेंडर, और रेंडर में यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा जो कि होगा हमारा रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट देने के बाद में मुझे यहाँ पर हमारी जो HTML फाइल है उसका नाम देना होगा। लेट अस से यहाँ पर मैं search.html नाम की एक HTML फाइल बना लूंगा, अभी बनाई नहीं है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, उसके बाद में कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक डिक्शनरी बनाऊंगा, और यहीं पर मैं रिटर्न करूंगा मेरे सर्च रिजल्ट्स को। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर रिजल्ट्स नाम के की बना लेता हूँ और उसमें मैं रिटर्न कर दूंगा रिजल्ट्स को। अब हमें रिजल्ट्स को भी बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा ऊपर, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो यहाँ पर जो क्वेरी है यानी कि जो यूजर ने सर्च किया है उसे यहाँ पर फेच करवाऊंगा। तो उसे मुझे एक वेरिएबल में स्टोर भी करवाना पड़ेगा। तो लेटेस्ट यहाँ पर मैं क्वेरी नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ और इसमें मैं स्टोर करवाऊंगा जो भी मेरे यूजर ने सर्च किया है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से रिक्वेस्ट डॉट, अब यहाँ पर मैं पोस्ट नहीं लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा गेट। अब यहाँ पर आपको कमेंट करना है कि पोस्ट रिक्वेस्ट और गेट रिक्वेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, और अगर नहीं पता तो 2 मिनट वेट करो, आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या होता है। अब यहाँ पर इतना लिखने के बाद में मैं गेट लिखूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से सर्च लिख देता हूँ। अब सर्च लिखने के बाद में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कोमा लगाऊंगा और यहाँ पर से एक एम्प्टी छोड़ दूंगा। इससे क्या होगा कि अगर हमारा यूजर कुछ भी नहीं इंटर करेगा, मतलब कि यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं आएगा सर्च में, तो डिफॉल्ट केस में इसे नल मान लिया जाएगा, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग मान लिया जाएगा। अब हमारा इतना काम हो चुका है। अब हमें यहाँ पर रिजल्ट्स को भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक रिजल्ट्स नाम का जो वेरिएबल है वो बना लूंगा और उसमें मैं क्या करूंगा, स्टोर करवाऊंगा मेरे जितने भी डाटाबेस में से जो यूजर आएंगे उनको। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा यूजर जो कि मेरी टेबल का नाम है, उसके बाद मैं लगाऊंगा डॉट, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर जो कि आपको पता है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से यूजर नेम जो कि मेरा पहले से बना हुआ कॉलम है, लेटेस्ट से यूजर नेम इज इक्वल टू जो क्वेरी है। अब आप बोलोगे भाई इसमें नया क्या है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यूजर नेम में अंडरस्कोर अंडरस्कोर आई कंटेंट्स का यूज करने वाले हैं। इससे क्या होगा कि अगर हमारे यूजर नेम में जो हमारा क्वेरी है अगर होगा तो ऐसे केस में पूरा यूजर रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर हम यूजर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर आई कंटेंट्स का यूज नहीं करते तो ऐसे केस में क्या होता कि यहाँ पर जो स्पेसिफिक, मतलब कि अगर यूजर नेम मैच होगा एज इट इज तभी हमारा यूजर है वो रिटर्न होगा, ऐसा काम यहाँ पर हो जाता। तो इसके लिए हमने यहाँ पर आई कंटेंट्स का यूज किया है, और ये हम पढ़ चुके हैं जब हमने ORM के बारे में स्टडी की थी। अब अगर आपने वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे जाकर स्टडी कर लो। अब देखो यहाँ पर हमारा जो व्यू है वो बन चुका है, हमें उसका यूआरएल बनाना पड़ेगा। यूआरएल बना लेते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपनी url.py में, और यहाँ पर मैं लिखूंगा जैसे पाथ, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इंटर कर दूंगा लेटेस्ट से सर्च। तो यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ लेटेस्ट से सर्च स्लैश, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कोमा लगाने के बाद में लिख दूंगा लेटेस्ट से व्यूज डॉट सर्च अंडरस्कोर रिजल्ट। अब यही हमारा जो फंक्शन है उसका नाम था ना, हाँ यही नाम था, इंटर कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो कोमा लगाने के बाद में जो आपका नेम वो भी इंटर कर सकते हो, लेटेस्ट से नेम इज इक्वल टू सर्च कर देता हूँ, सर्च कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब आ जाएंगे हम अपने कहाँ पर, जहाँ पर हमारा सर्च बॉक्स बना हुआ है। अब वो सर्च बॉक्स कहाँ पर बनाया है, वो हमने बनाया है नेव बार में। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक काम करता हूँ, अपना जो कोड है उसे एक बार रन करके दिखा देता हूँ। लेटेस्ट से मैं अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को सबसे पहले तो एक्टिवेट कर लूंगा,
फिर आ जाऊंगा अपनी मेन डायरेक्टरी में और यहाँ पर मैं लिख दूंगा पाइथन manage.py रन सर्वर, मेरा जो कोड है वो रन हो जाएगा। देख सकते हो कोड रन हो चुका है। मैं जाऊंगा अपनी वेबसाइट पर और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ऊपर हमें एक सर्च बॉक्स देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं अगर अभी के लिए हाई हेलो कुछ भी लिखूंगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। देख सकते हो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस सर्च बॉक्स को एज अ फॉर्म ट्रीट करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, base.html में, जो कि ये रही। और इसमें मैंने बनाया है हमारा जो सर्च वाला फॉर्म है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे फॉर्म में सबसे पहले तो ये इनपुट टैग है, इसमें हम एक नेम को ऐड कर देंगे। लेट अस से नेम इज इक्वल टू जो भी हमारा नेम हमने वहां पर इंटर किया था, लेट अस से सर्च। अब सर्च इंटर किया था या क्वेरी इंटर किया था मैं एक बार देख लेता हूँ। मैं व्यू में जाऊंगा तो हमने यहाँ पर सर्च इंटर किया था, इसलिए मैंने यहाँ पर सर्च इंटर किया है। अब यहाँ पर मैं आ जाऊंगा अपने फॉर्म टैग में और यहाँ पर मैं काम करता हूँ एक्शन इज इक्वल टू कर देता हूँ लेट अस से सर्च। अब यहाँ पर क्या होगा, किसी भी पेज में हमारा यूजर रहेगा वो सर्च करेगा तो ऐसे केस में क्या होगा कि उसे सर्च पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जो कि यूआरएल हमने अभी ये वाला बनाया है। एक बात और, यहाँ पर अगर मैं स्टार्टिंग में स्लैश का सिंबल नहीं लगाता, कहाँ गया, देख सकते हो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में एक स्लैश का सिंबल लगाया है। अगर वो नहीं लगाता तो इसी केस में क्या होता कि जो भी यूआरएल होता ना उसके बाद में सर्च लिखा हुआ आ जाता, वो वहां पर वो सर्च हो जाता। करके दिखाता हूँ। लेटेस्ट से अभी के लिए अगर मैं यहाँ पर कुछ भी सर्च करूंगा, लेटेस्ट से मैंने हाई को सर्च किया तो अभी के लिए देख सकते हो यहाँ पर पेज नोट फाउंड दिख रहा है। एक बात और यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो ऊपर सर्च में, तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से जो सर्च वाला यूआरएल देखने को मिल रहा है। लेकिन वही अगर मैं यहाँ पर जो स्लैश है उसे हटा देता तो क्या होता कि अगर मैं किसी दूसरे पेज पर होता और वहां पर मैं सर्च करता, लेटेस्ट से अगर मैं यहाँ पर सर्च करता तो देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा यूआरएल है किस टाइप से दिख रहा है। अब आपको इसी बात का ध्यान रखना है, आपको जब भी सर्च करो तो आपको होम पेज पर सर्च चाहिए, इसलिए आपको स्टार्टिंग में स्लैश लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कुछ एरर वगैरह थ्रो कर रहा है, देखते ही एरर क्यों आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर मुझे सर्च लिखना था, मैंने यहाँ पर सर्च लिख दिया, सर्च लिखा, पेज को रिफ्रेश किया। अब यहाँ पर सर्च करता हूँ, लेटेस्ट से हाई किया मैंने सर्च, अभी भी यहाँ पर पेज नोट फाउंड दिख रहा है। देखते हैं यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है। देख सकते हैं यहाँ पर यूआरएल में मैंने सर्च लिख दिया था, सर्च लिखना था, सर्च लिखा, पेज को रिफ्रेश किया, लेटेस्ट यहाँ पर मैंने हाई सर्च किया तो यहाँ पर देख सकते हो अभी के लिए एरर थ्रो कर दिया है। हमारा जो टेम्पलेट है अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसे फटाफट से बना लेते हैं। लेटेस्ट से मैं टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में एक search.html नाम की फाइल बना लूंगा और उसमें मैं क्या करूंगा, accounts.html को ही कॉपी करूंगा और पेस्ट कर दूंगा। अब accounts.html कौन सा पेज है, जो हमारा ये होम पेज है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यूजर की जगह पर मैं एंटर कर दूंगा लेटेस्ट से रिजल्ट्स। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा और जैसे यहाँ पर मैं सर्च करूंगा, लेटेस्ट से हाई सर्च किया तो अभी देख सकते हो अभी के यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ है। लेकिन जैसे यहाँ पर मैं कुछ ऐसा सर्च कर लूंगा जो कि यहाँ पर मेरे डाटाबेस प्रेजेंट है, लेटेस्ट से मैं यहाँ पर मो सर्च करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमारा सर्च सक्सेसफुली हो चुका है, हमारे जो यूजर्स है यहाँ पर रिटर्न हो रहे हैं। अभी के लिए यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली नंबर सर्च कर लेता तो वन सर्च किया, देख सकते हो वन रिटर्न हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर 4 यूजर थे और वन सिर्फ इसमें प्रेजेंट था, तो यहाँ पर ये वाला यूजर है वो रिटर्न हो चुका है। लेटेस्ट यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च नहीं करता और इंटर प्रेस कर देता तो ऐसे केस में यहाँ पर जितने भी हमारे यूजर्स हैं वो सर्च हो जाते, यानी कि रिटर्न हो जाते। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर मैं हाई सर्च कर लेता, देख सकते हो यहाँ पर हाई से रिलेटेड कोई भी यूजर नहीं था, तो यहाँ पर नल रिटर्न हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो इफ एल्स का यूज करके यहाँ पर जो कंडीशन है वो भी लिख सकते हो। लेटेस्ट से हमारे यूजर है वो अगर फाउंड नहीं होते तो इसी केस में यहाँ पर एक मैसेज हो जाए कि कोई भी यूजर फाउंड नहीं हुआ है वगैरह वगैरह। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें और भी परफेक्ट यहाँ पर सर्च चाहिए हो तो फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा यूजर है उसकी ईमेल आईडी के बेस पर भी यहाँ पर सर्च परफॉर्म हो, तो ऐसा हम नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको क्यू नाम के एक फंक्शन का यूज करना होता है जो कि आपके मॉडल्स का ही फंक्शन होता है। तो उसे मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा फ्रॉम django.db.models और यहाँ पर से मैं इंपोर्ट करूंगा किसे, कैपिटल क्यू को। और यहाँ पर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपने जितनी भी क्वेरीज वगैरह लिखी है ना उसे आपको इस टाइप से ब्रैकेट्स में पैक करने के बाद में यहाँ पर इनके बाहर क्यू लिख देना होता है। अब यहाँ पर मल्टीपल क्वेरीज को यहाँ पर सर्च करवा सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस टाइप से सिंबल लगाऊंगा और ये सिंबल आपको कहाँ मिलेगा, बैक स्पेस के नीचे और इंटर के ऊपर, शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर इस सिंबल को लगाने के बाद में मैं क्यू लिखूंगा और सेम इसी क्वेरी को कॉपी करूंगा कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यूजर नेम की जगह पर एंटर कर दूंगा लेटेस्ट से ईमेल को। अब यहाँ पर मैं यूजर नेम को यहाँ से हटाऊंगा और क्या एंटर कर दूंगा, ईमेल को। अब यहाँ पर इस टाइप से मल्टीपल कॉलम्स को आप यहाँ पर एक्सेस कर पाओगे, यानी कि सर्च कर पाओगे। अब यहाँ पर मैं जाऊंगा अपने पेज पर और यहाँ पर मैं सर्च कर दूंगा लेटेस्ट से @ तो यहाँ पर @ सर्च होगा। अब देख सकते हो अभी के लिए यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ है, तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ फटाफट से एक जीमेल आईडी इंटर कर देता हूँ मेरे एडमिन पैनल में जाने के बाद में किसी भी यूजर की। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं मोह नाम के यूजर की जो जीमेल आईडी है इंटर कर देता हूँ कुछ इस टाइप से, कुछ भी इंटर कर दी मैंने। अब यहाँ पर मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पर हमारे यूजर की जो जीमेल आईडी है वो भी है,
पेज को रिफ्रेश करूंगा, देख सकते हो अब यहाँ पर यूजर हमारा आ चुका है जिसकी की प्रोफाइल में @ है। अब यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर जो जीमेल है उसके भी बेस पर यहाँ पर सर्च करवा सकता हूँ। कुछ इस टाइप से जीमेल सर्च किया, देख सकते हो यूजर आ चुका है। इसी टाइप से आप यहाँ पर रेंडमली सर्च वगैरह सब कुछ करवा सकते हो। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज की वीडियो में हमने जाना कि हम किस टाइप से अपने जेंगो प्रोजेक्ट में यानी कि हमारी वेबसाइट में जो सर्च ऑपरेशन है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। उसी के साथ साथ बहुत सारी चीजों को हमने कवर किया है। सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।